हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज की वीडियो में बेटा हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये सेम कंसेप्ट आप क्लास 12th में चैप्टर नंबर 5 है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, उसमें आप पढ़ते हो। अगर आप यहाँ पे इसको सीख लेते हो तो वहां पे आपको बड़ी ज्यादा आसानी हो जाएगी बेटा। पहली एक्सरसाइज जो है वो लिमिट पर बेस्ड है, उसमें कुछ फॉर्मूले में हम नहीं पढ़ेंगे। तो पहला काम जो है लिमिट सॉल्व करने का बेटा क्या रहता है, जो भी आपको लिमिट दे रखी है उसको क्वेश्चन में पुट कर दीजिए। अगर आंसर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता तो फिर डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला वहां पे लगाना है। अगर आप वीडियो देखते हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए बेटा, इवेल्युएट करना है मुझे x टेंड्स टू 3 और यहाँ पे क्या लिखा है x प्लस 3। x की वैल्यू बेटा 3 है, सीधा यहाँ पे डाल दो तो 3 प्लस 3 मिलकर क्या बनेगा 6 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। x की वैल्यू पाई दे रखी है, यहाँ पे डाल दीजिए तो क्या बनेगा पाई माइनस 22 डिवाइडेड बाई 7 और यही इसका आंसर है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चों, पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 लिख देते हैं, गलत है। जो आपको दिया है वही पुट करिए। नेक्स्ट देखो बेटा, r की वैल्यू 1 है, यहाँ पे लगाएंगे तो बनेगा पाई 1 का स्क्वायर तो बन जाएगा पाई और यही इसका आंसर है। ठीक है, चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। x की वैल्यू 4 है, डाल देते हैं, यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों जगह डालेंगे। ये बनेगा 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 और यहाँ पे 4 माइनस 2, ये बन गया बेटा 16 प्लस 3 डिवाइड में 2 तो बन गया 19/2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। x की वैल्यू यहाँ भी है, यहाँ भी डालेंगे और यहाँ भी डालेंगे तो बनेगा -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर आ गई 5 प्लस 1 और डिवाइड में -1 इवन हो पावर तो आंसर प्लस में होता है बेटा, ऑड है तो माइनस में हो जाएगा, फिर +1 नीचे -2 तो बनेगा, ये तो कैंसिल हो गया -1/2 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। बड़े छोटे छोटे बेटा इनके आंसर होते हैं, एक एक लाइन में खत्म हो जाते हैं। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में और लिमिट डालकर देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। अब यहाँ देखो बेटा, x की वैल्यू 0 यहाँ भी पड़ेगी, यहाँ भी डालूंगा तो बनेगा 1 की पावर 5 -1 और नीचे आ गया 0 तो ये बन गया 0.0। ये होती है बेटा अनडिटरमिन्ड फॉर्म। ठीक है, मतलब इसका ये आंसर नहीं माना जाता है। अब क्या हो गया बेटा, ये आंसर तो मेरा आया नहीं। देखो 0 आ जाए तो वो आंसर चलता है, इन्फिनिटी आएगा नहीं चलेगा, 1/0 होगा, कोई भी नंबर 0 अगर डिवाइड में आ गया तो आंसर नहीं माना जाता और 0.0 ये भी आंसर नहीं माना जाता। ठीक है, तो फिर इसको क्या करना है बच्चों, सिंप्लीफाई करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे और काम चलाएंगे। अब यहां देखो बेटा, उसके लिए एक फॉर्मूला इन्होंने दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a इज इक्वल्स टू nx n-1। उन्होंने बोला कि बेटा अगर इस तरह से क्वेश्चन दिखता है आपको तो आप उसका सीधा आंसर nx n-1 लिख सकते हो। अब दिक्कत क्या है बेटा, यहाँ पे x जो है a को अप्रोच करना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 1 है। अब इस क्वेश्चन को मैं इस फॉर्म में बना रहा हूँ तो मैं क्या हिंट यूज करता हूँ आप देखिएगा। यहाँ पे x + 1 है, यहाँ पे x, मतलब यहाँ पे 2 टर्म है, यहाँ पे एक ही है, तो इसको पहले मैं 1 बना लेता हूँ। तो क्या करता हूँ बेटा, पुट कर लेते हैं इस x + 1 को y। ठीक है, अब देखो यहाँ पे x की लिमिट 0 है, x जो है वो 0 पे जा रहा है तो y किस पे चला जाएगा 1 पे। अगर x के लिए 0 डालूंगा तो y किसको अप्रोच करेगा 1 को। ठीक है जी, अब यहाँ क्वेश्चन देखो बेटा, लिमिट चेंज करने जा रहा हूँ y टेंड्स टू 1, क्योंकि क्वेश्चन मेरा y में जा रहा है तो लिमिट भी y पे जाएगी। फिर x + 1 के बदले में क्या बन गया y पावर 5 फिर -1 डिवाइडेड बाय नीचे x है तो यहां से बेटा अगर x की वैल्यू निकालूंगा तो क्या निकलेगी y -1 और इसके ऊपर 5 लिख लूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो बेटा, ये वाला जो क्वेश्चन है और ये फॉर्मूला दोनों सेम है, पावर देखो n मतलब सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम है बेटा। नीचे x माइनस से सेम यही माइनस करके होना चाहिए, नीचे वही है तो बाय रूल। और लिमिट देखो a पे जानी चाहिए, ये नंबर a होता है, उस पे भी जा रही है तो बाय रूल इसका आंसर क्या आएगा n इज दिस नंबर पावर 5, फिर आएगा a होता है ये नंबर 1 और फिर n-1 5 - 1 तो बनेगा बच्चों 5 1 की पावर 4 तो आंसर आ गया मेरे पास 5 और यही इस क्वेश्चन का आंसर है बेटा।
तो जब भी 0.0 आएगा तो फिर हमें फॉर्मूला बनाना पड़ता है। जैसे इसमें ये वाला फॉर्मूला है, किसी और क्वेश्चन में और तरीके का लगेगा, तो जैसे जैसे आएगा देखते जाएंगे। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। x की वैल्यू 2 यहाँ भी डालेंगे, यहाँ भी डालते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 10, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 और माइनस का 4, ये बन गया 12 माइनस 2 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 0, तो ये भी बन गया 0.0, ये भी सॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, अब ये देखो बेटा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, इसको मैं मिल्टन स्प्लिटिंग से सॉल्व कर सकता हूँ। सिंप्लीफाई करते हैं, फिर देखते हैं बेटा क्या आंसर आता है। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बनेगा 3x स्क्वायर, ये बन गया 30, तो माइनस 6x, प्लस का 5x लिख लेते हैं, माइनस का 10, और डिवाइड में कितना है x स्क्वायर माइनस 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेते हैं, ये बन गया लिमिट x टेंड्स टू 2। 3 और x कॉमन ले लेते हैं यहां से, तो पीछे क्या बचेगा x माइनस 2, ये भी x माइनस 2, बीच में क्या आ गया प्लस का 5, और डिवाइड में ये बन गया x प्लस 2 और x माइनस 2। फिर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 2, ये बन गया 3x प्लस 5, और यहां पे आ गया x माइनस 2, फिर आ गया x प्लस 2, x माइनस 2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 2, 3x प्लस 5 और डिवाइडेड बाय x प्लस 2। मैंने बस सिंप्लीफाई किया बेटा। अब ऐसा क्वेश्चन बन गया, फिर से लिमिट डालेंगे यहां भी और यहां भी, तो बनेगा 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 5, और यहाँ पे भी 2 प्लस 2, ये बन गया बेटा 6 प्लस 5, और डिवाइड में बन गया 4, 11 बाय 4, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यहां देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे भी अगर x की वैल्यू 3 डालूंगा मैं, यहाँ पे भी, यहाँ भी और यहाँ भी, तो 3 की पावर 4 बनेगा, फिर माइनस का 81, ये बन गया बेटा 2, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5, ये आ गया 3, और माइनस का आ गया 3। 3 की पावर 4 81 होता है, फिर माइनस का 81, ये बन गया 18 माइनस 15 माइनस 3, ये बन गया 0, नीचे भी क्या आ गया 0। तो पहला काम बेटा आपका यही है, हमेशा वैल्यू डाल के देखिए, अगर 0.0 आ जाता है फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं, अगर आपका आंसर आ गया तो फिर वही आपका आंसर होगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ गई बच्चों लिमिट x टेंड्स टू 3, x का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर, माइनस 3 का स्क्वायर और फिर उसका होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बेटा, ये आ गया 2x स्क्वायर, ये बन गया था 6x स्क्वायर, तो माइनस 6x प्लस x और माइनस का 3, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये होता है a प्लस b, और फिर होगा a माइनस b। ठीक है, और डिवाइड में देखो बेटा 2 और x कॉमन आ गया, पीछे बचेगा x माइनस 3, यहां भी x माइनस 3, और ये आ गया प्लस का 1, फिर आ गया लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर प्लस 9, ये फिर से बन गया बेटा a प्लस b, और आ गया a माइनस b, और डिवाइड में 2x प्लस 1, और यहाँ पे आ गया x माइनस 3, ये भी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, पीछे बचेगा लिमिट x टेंड्स टू 3, x स्क्वायर प्लस 9 हो गया, फिर आ गया x प्लस 3, और डिवाइड में 2x प्लस 1। अब x की वैल्यू यहाँ पे 3 डालकर देखते हैं बच्चों, तो ये बन गया 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9, और यहाँ पे आ गया बेटा 3 प्लस 3, और डिवाइड में देखो 3 इंटू 2 6 प्लस 1, ये बन गया बेटा 18, ये बन गया 6, और ये बन गया 7, ये बन गया 108 डिवाइडेड बाई 7, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिट मुझे दे रखा है, तो पहले लिमिट डाल के देखते हैं बेटा। x के लिए 0 डालेंगे तो a यहाँ पे आ गया 0 प्लस b, फिर आ गया बच्चों c जहाँ पे 0 प्लस का 1, तो बन गया b अपॉन 1, जिसका आंसर है b, और ये इसका आंसर है। तो याद रखना बेटा, पहले हमेशा लिमिट डालना, कई बार सीधा ही आंसर निकल जाता है, फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ चलिएगा, ये बेटा z की वैल्यू डालूंगा 1, तो 1 की जितनी मर्जी पावर होगी तो आंसर तो 1 ही रहेगा।
नीचे बनेगा 1/6 -1, ये आ गया 1 - 1, 1 - 1 ये आ गया 0/0। अब फॉर्मूला याद करिए बेटा, हमने पढ़ा था फॉर्मूला, लिमिट x टेंड्स टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, क्या आंसर होता है n a n माइनस 1। ये फॉर्मूला अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, तो ये क्या बनेगा बच्चों, लिमिट z टेंड्स टू 1, ये बन गया z की पावर 1/3 माइनस 1 की पावर 1/3। ठीक है जी, ये वाला पोर्शन तो आ गया। अब दिक्कत है कि डिवाइड वाला पोर्शन कहां से लाए, तो क्या करते हैं बेटा, उसके लिए नीचे मुझे चाहिए z माइनस 1, इससे डिवाइड भी कर लेते हैं मल्टीप्लाई भी। अब चलते हैं डिवाइड पे, यहाँ पे ये आ गया लिमिट, ये 1 थी, z टेंड्स टू 1, z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6, यहाँ भी z माइनस 1 से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया, ये वाला पोर्शन तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब इन दोनों जगह फॉर्मूला लगेगा, यहाँ भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा n 1/3, फिर आ गया हमारे पास a की वैल्यू 1 है, और फिर क्या आता है n माइनस 1, तो 1/3 माइनस 1, डिवाइड में बेटा 1/6, फिर आ गया 1 उसकी पावर 1/6 माइनस 1, तो ये बच्चों 1/3 डिवाइड में आ गया 1/6। अब इसको अगर मल्टीप्लाई में लिखूं तो बनेगा 6/1, ये 2 से कैंसिल, तो इसका आंसर बन गया 2। चलते हैं बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 11 पे। पहले तो x की वैल्यू डालेंगे, तो ये बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस b यहाँ पे 1 प्लस c, और डिवाइड में बेटा c, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस b यहाँ पे 1 प्लस का a, तो ये बन जाएगा a प्लस b प्लस c, और डिवाइड में भी a प्लस b प्लस c, ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों इससे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप वीडियो देखते हो लाइक जरूर करिएगा, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।